Hello, student of 10th class. Today we start chapter number 2, India, Bharat, during the struggle period 1206 AD to 1757. तो चलिए बच्चों, आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडिया वाज द कॉन्स्टेंटली अटैक बाय द फॉरेन इन्वेडर्स। देखिए, इंडिया पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहते थे बच्चों। द इंडियंस ब्रेवली अपोज द स्ट्रगल अगेंस्ट दीज इन्वेंशन, और भारतीय बहुत वीरता के साथ इनका सामना किया करते थे। इंडियन डिफीट द इनिशियल अब्राहम एंड द मुस्लिम इन्वेंडर्स एंड आउट ऑफ देम द कंट्री। भारतीयों ने बहुत सारे अरेबियन और मुस्लिम आक्रमणकारियों को युद्ध से में पराजित किया और उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 AD, जब अमर खलीफा का समय चल रहा था बच्चों, द फर्स्ट नेवल एक्सपेंशन ऑफ द अरेबियंस टुक प्लेस द थाने। उस समय सबसे पहले जो अरब के आक्रमणकारी थे उन्होंने थाने पे हमला किया बच्चों। इट मेंटेन इन द बुक ऑफ द नेम द फुतह अल बुल्दान, एक पुस्तक है फुतह अल बुल्दान, उसमें इसका वर्णन मिलता है बच्चों। एट दिस इन्वेंशन ऑफ द अरेबियन वाज द अनसक्सेसफुल, ये जो आक्रमण था वो अनसक्सेसफुल रहा बच्चों। आफ्टर दिस द अरेबियंस द इन्वेंटेड द बेदवास, इसके बाद जो अरेबियंस थे उन्होंने बेदवास बैरज को ऊपर आक्रमण किया एंड द देबाल पोर्ट ऑफ सिंध, वहाँ पर इन लोगों ने हमला किया। दिस इन्वेंशन टू वर द अनसक्सेसफुल, ये भी जो हमला था बच्चों वो अनसक्सेसफुल रहा। इन छाछनामा इट्स रिटन द स्ट्रगल, देखिए छाछनामा में इनके बारे में लिखा गया है। देवाल द अरेबियन आर्मी कमांडर द मुदसिरा व द डिफीटेड एंड किल्ड। देखिए देवाल में जो अरेबियन आर्मी कमांडर थे मुदहिरा, उनको हरा दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। इन 712 AD एट द बैटल टुक द प्लेस बिटवीन द मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर। देखिए 712 में एक युद्ध होता है बच्चों, जिनमें मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध होता है। द किंग ऑफ द सिंध, दाहिर जो थे सिंध के किंग थे। बाबा दोहरी हैज रिटन इट्स द फेरी बैटल, बाबा दोहरी ने इसके बारे में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था बच्चों। विच वाज नेवर हेयर्ड द बिफोर, इससे पहले उन्होंने इस तरह के युद्ध के बारे में कभी नहीं सुना था। इसका जो मेंशन है वो छाछनामा में लिखा गया है। द काफिर्स नॉन मुस्लिम द साउंडेड द अरेबियंस फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, द इस्लामिक आर्मी गॉट द कन्फ्यूज्ड एंड वाज द डिस्ट्रॉय बाय द ब्रेव एंड रिगिड वे ऑफ द फाइट्स द डिफेंडर्स। देखिए जो काफिर थे उनको चारों तरफ से अरेबियंस ने बच्चों घेर लिया था। वे कन्फ्यूज थे कि वो अब इस स्थिति में क्या करें, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया और अपने आप को बच्चों डिफेंड किया। इन बिटवीन ऑल दिस द कोइंसिडेंटली एंड द एरो स्टक दाहिर्स चेस्ट, एक अप्रिय घटना ऐसी हुई कि एक तीर जो किसी ने चलाया होगा बच्चों वो दाहिर के सीने में जाकर के लग जाता है, और इस प्रकार से अगर देखें तो एलिफेंट्स एंड किंग डाइड, और दाहिर नीचे गिर जाते हैं, एलिफेंट उनको अपने पैरों से बच्चों कुचल देते हैं और किंग की मृत्यु हो जाती है। इवन आफ्टर दिस द वॉरियर्स इन द राजकुमार जैसिया एंड द एम्प्रेस रानी बाई स्टूड द फैमिली एंड द प्रोटेक्ट द फोर्ट्स। इसके बाद जो राजकुमार जैसिया थे और महारानी एम्प्रिया थी, वे अपने आप को बचाने के लिए किले के अंदर शरण प्राप्त करते हैं बच्चों। महमूद गजनवी हैड द फाइट द फेसली अगेंस्ट द रॉयल रूलर्स ऑफ कश्मीर। देखिए महमूद गजनवी ने बहुत ही भयानक युद्ध कश्मीर के जो राजा थे जयपाला और आनंदपाला उनके साथ युद्ध किया। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड द सेवरल टाइम्स बाय पृथ्वीराज। जैसा हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी को कई बार पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में हरा दिया था, बट ड्यू टू द सम द सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। मुस्लिम रूल स्टार्ट इन इंडिया, कुछ ऐसी घटनाएं थी, उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर जो है मुस्लिम शासन स्टार्ट हो गया था बच्चों 1206 में।
तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर मुस्लिम शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में। इवन आफ्टर दिस द इंडियंस द कंटिन्यू स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन, और इसके बावजूद भी भारतीय लगातार स्ट्रगल करते रहे बच्चों विदेशियों के साथ। इन्वेंटर्स द स्ट्रगल द कंटिन्यू टिल द इंडियन इंडिपेंडेंस, और भारतीय को देखा जाए जो फॉरेन इन्वेंडर्स है उनके साथ युद्ध करते रहे हैं जब तक कि भारत को आज़ादी ना मिली है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के ऊपर किन किन लोगों ने पहले शासन किया है? दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं 1206 से लेकर 1526 तक। तो सबसे पहले हम जिस साम्राज्य की बात कर रहे हैं बच्चों, डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, वो यामिनी, अलबरी और गुलाम डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 AD to 1210 AD, आल्सो नोन एज द लाख बख्श। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है विच रूलर इज नोन एज द लाख बख्श, तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमारे वो लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। वाज कॉर्नेटेड इन 1200। देखिए 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंपी जाती है, उनका राज्याभिषेक किया जाता है। लाहौर वाज हिज कैपिटल, लाहौर उस समय उनकी कैपिटल हुआ करती थी। हसन निजामी वाज द शेल्टर इन दिस कोर्ट, जो हसन निजामी थे उनको यहाँ की कोर्ट में शरण मिला हुआ था बच्चों। ऐबक बिल्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार। देखिए जो आप कुतुब मीनार देखते हैं बच्चों, उसका जो पहला फ्लोर है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट करवाया था बच्चों। द रेस्ट वाज कंप्लीट बाय इल्तुतमिश, बाकी जो बचे हुए जो मीनार्स हैं बच्चों उसको जो कंप्लीट का काम था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार वाज बिल्ड द मेमोरी ऑफ द रकनोवेट द सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए ये जो मीनार बनाया गया था बच्चों वो याद में जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में बनाया गया था। दिस हैज़ बिन द मेंटेन इन द कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लिटरेचर। ये एक समकालीन इस्लामिक लिटरेचर के बारे में वर्णन करता है बच्चों। ऐबक डाइड इन 1212 AD। ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। आफ्टर फेलिंग द डाउन फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान। ये चौगान खेलते हुए, जिसको आज के टाइम में हम लोग पोलो कहते हैं, घोड़े से गिर गए थे बच्चों और इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जिस रूलर की बात करें बच्चों उनका नाम है इल्तुतमिश। ये 1210 से लेकर 1236 तक इन्होंने शासन किया है। ही वाज द सन इन लॉ एंड द सक्सेसर ऑफ ऐबक। देखिए ये सन इन लॉ थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर भी थे। ही कैन हैड द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। ऐसा माना जाता है कि ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के रियल ऑर्गेनाइजर के रूप में आए थे बच्चों। इल्तुतमिश कन्क्वेयर द रणथंबोर इन 1226 AD। देखिए इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर के किले को जीत लिया था। इन 1223 AD द सुल्तान इन्वेडेड मालवा एंड द ऑक्यूपाइड द फोर्ट द भिला। देखिए 1223 में सुल्तान ने मालवा पे हमला किया और वहाँ के जो फोर्ट थी भिला उसको अपने अंडर में कर लिया। ही हैड ऑल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर एंड जालोर। इन्होंने ग्वालियर को और जालोर को भी अपने अधिकार में ले लिया था। बाय नॉट प्रोवाइडिंग एंड द असिस्टेंट ऑफ द ख्वारिजम शाह सन्स द मंगोबरनी। देखिए उन्होंने क्या किया, जो ख्वाजरुद्दीन शाह के सन थे मंगोबरनी उनको असिस्टेंट के रूप में वहाँ पे स्थापित कर दिया। इल्तुतमिश द एडवाइस द एंटिमिटी विद द मंगोल द चंगेज खान। देखिए इल्तुतमिश का जो संबंध था बच्चों वो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान से था। नेक्स्ट रजिया सुल्तान की बात कर लेते हैं। रजिया सुल्तान ने जो शासन किया है 1236 से लेकर 1240 तक किया है। आफ्टर द एस्टिमेशन ऑफ द रखुन उल द फिरोज शाह इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम द सुल्तान। देखिए जो फिरोज शाह थे वे अयोग्य शासक घोषित हुए और उसके बाद जो इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसका नाम रजिया था उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया बच्चों। इल्तुतमिश हैड बिकम द चूजन रजिया हैज सक्सेसर। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, रजिया सुल्तान को ही अपना सक्सेसर चुना था। द तुर्किश एस्टोक्रेट्स अपोज द रजिया। जो तुर्किश एस्टोक्रेटिस्ट लोग थे उन्होंने रजिया सुल्तान का विरोध किया। रजिया डिसकंटिन्यू वेइंग द वेल। रजिया सुल्तान जो थी बच्चों वो पर्दा नहीं किया करती थी
वो आदमियों की तरह कोट पहना करती थी, कैप लगाया करती थी, जैसा कि आदमी किया करते थे बच्चों। शी हैड द अपॉइंट द अब्सियान नेम द मलिक जमाल उल द याकत। देखिए, उन्होंने अपने राज्य में मलिक जमाल उद्दीन याकत को आमिर इल अंकुर सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल्स में उनको अपॉइंट किया बच्चों। ड्यू टू दिस द तुर्किश एस्टोकिस्ट गॉट एनॉयड। उनके इस निर्णय से जो तुर्किश एस्टोकिस्ट थे वे उनका विरोध करने लगे। ड्यूरिंग द कंपेनिंग ऑफ द क्वेलिंग द रिवोल्ट बाय द रूलर्स ऑफ द सरहिंद। जब सरहिंद के राजा रिवोल्ट कर रहे थे बच्चों, विद्रोह कर रहे थे, याकत वाज द असिस्टेंट, तब उन्होंने क्या किया, याकत को उसके लिए असाइन किया। लेटर रजिया मैरिड द अल्तुनिया। बाद में रजिया सुल्तान की जो मैरिज है वो अल्तुनिया से हो जाती है। बट दे बोथ वर द असेंडेड, लेकिन वो दोनों ही 1240 AD। आफ्टर दैट द बहराम शाह रूल्ड फॉर द 40 to 42। और उसके बाद बहराम शाह को क्या किया जाता है, 1240 से 1242 तक उन्होंने बच्चों शासन किया। मसूद शाह रूल्ड फ्राम, इसके बाद मसूद शाह आए 1242 से 1246 तक आया बच्चों। एंड नसरुद्दीन मोहम्मद रिजाइंड फ्राम द 1246 to 1265। इसके बाद जो मोहम्मद नसरुद्दीन थे वो 1246 से 1265 तक बच्चों उन्होंने शासन किया। दे ऑल वर द इनकेपेबल रूलर। ये जितने भी रूलर्स थे बच्चों सब इनकेपेबल थे। एक्चुअल रूलिंग फोर्स बिहाइंड द नसरुद्दीन वाज द गयासुद्दीन बलबन। जो एक्चुअल में शासन किया था बच्चों वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। आइए देखते हैं बलबन जो थे 1265 से लेकर 1286 तक बच्चों। ठीक, उलुग खान जिनका नाम बलबन था, बिलोंग द फेमस बैंड फोर्थ ऑफ द चहलगानी ग्रुप ऑफ द तुर्किश स्लेव्स इल्तुतमिश। इनका जो संबंध था बच्चों वो चहलगानी ग्रुप से था और तुर्किश जो स्लेव्स थे इल्तुतमिश उससे इनका संबंध था। ही असेंडेड थ्रोन इन द 1265। इनको राजगद्दी पर 1265 में बैठाया गया था। ही रिस्ट्रिक्टेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट नेम द दीवाने अर्ज। उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसका नाम दीवाने अर्ज था। कन्फ्रंट द मंगोल्स के खिलाफ के लिए उन्होंने इस सेना का गठन किया था। ही स्टार्ट द प्रैक्टिस द सीदा एंड द पाइबोस। इन्होंने सीदा और पाइबोस की स्थापना की। बोइंग इन द फ्रंट ऑफ एम्परर एंड द किसिंग हिज फीट। इसमें यह शुरुआत किया गया था कि जो एम्परर है उसके फुट को किस किया जाए। इन द रॉयल कोर्ट बलबन इज कंटिन्यू अमंग द मेजर बिल्डर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव। बलबन ने लगातार दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंग को बनाने का और उसको स्ट्रक्चर को तैयार किया था बच्चों। ही अडॉप्ट द पॉलिसी आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट द एनिमी। उन्होंने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी लेकर आए थे बच्चों। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आयरन और ब्लड की जो पॉलिसी थी वो बलबन ने दी थी। इन द विच द मैन वर द किल्ड एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर द इन स्लेव्स। ये लोग क्या किया करते थे, आदमियों को मार देते थे और महिलाओं और बच्चों को अपना गुलाम बना लेते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, जब बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 में, द स्ट्रगल बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स ऑफ एस्टोकिट, और जो एस्टोकेटिस लोग थे उनके बीच में संघर्ष होने लगता है बच्चों, और कि वो कौन वहाँ का दिल्ली का शासक बनेगा। जलालुद्दीन खिलजी सेंड द च्यूमर्स इन 1290। फिर जो जलालुद्दीन खिलजी थे 1290 में उन्होंने सफलता प्राप्त करी बच्चों। रूलिंग अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव बलबन वाज द फेमस, क्योंकि बलबन के शासन में वो एडमिनिस्ट्रेटिव में थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे बच्चों। तो इस प्रकार से जो आगे जितने भी शासन हुआ उसके बाद बच्चों खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था बच्चों।